नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा तुम्हारा, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो हेडिंग क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए कुछ तुम्हें डेरिवेटिव, कुछ पहले रूल्स समझना पड़ेगा, ठीक है, फिर समझो। पहले कुछ प्रॉपर्टी समझो। तो इसको बोला प्रॉपर्टी ऑफ, क्या आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आता है, फर्स्ट इज लॉग m इंटू एन। अगर लॉग दो मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये किसके इक्वल होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो क्या होगा देख, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या होगा, स्प्लिट। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझना तो समझ लो। मैंने लिखा लॉग, यहाँ पे लिखा हूं कुछ ऐसा, लेट्स कंसिडर कर लेते हैं एकदम बेसिक 3x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 3 प्लस log x। इतना क्लियर, फर्स्ट। सेकेंड, अगर log यहां पे लिखा m बाय n, अगर वो डिवाइड में होगा तो क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। इसका भी एग्जाम्पल, चलो ये एग्जाम्पल लिया। अगर मैंने बोला लेट्स कंसिडर log 3 बाय x, तो क्या होगा ये log 3 माइनस log x। And the third one is called as log m the whole raised to है ना, whole raised to m रहेगा n, तो ये आ जाएगा आगे, तो ये क्या हो जाएगा, n log m। द होल का पावर रहेगा तो इधर, इसी का एग्जांपल ले ले, सेम नंबर लिया मैंने, मान लिखा 3 रेज टू एक्स, 3 रेज टू एक्स, तो ये क्या जाएगा, x आगे क्या आएगा, x log 3। इतना क्लियर। एक चेंज ऑफ बेस लॉ करके भी लॉग आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो बताऊंगा। पहले ये तीन प्रॉपर्टी देखो, सारे क्वेश्चंस इसके आसपास ही घूमने वाला है। तो पहला log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। दूसरा log m बाय n, log m माइनस log n। थर्ड log m द होल रेज टू n, n log m। इतना क्लियर। अब क्वेश्चन में समझो, इसके बाद क्या आएगा, चलो पहले ना बेसिक से तुमको डिफरेंस समझो। पहला अगर मैंने बोला, फर्स्ट बोला, अगर बोला डेरिवेटिव ऑफ, मैंने बोला वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, मतलब याद है कौन से टाइप में जाता था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन। अच्छा, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता था, एन। शाबाश। अगर मैंने इसका उल्टा किया तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ, क्या आएगा, नीचे कांस्टेंट ऊपर, इसका फॉर्मेट याद है, इसका डेरिवेटिव क्या था, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, ए रेज टू एक्स लोगा, हाँ लोगा। इसके बाद अगर मान ले मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ, नीचे क्या है कांस्टेंट, उसका भी ऊपर क्या है कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू ए, इसका डेरिवेटिव क्या होता था, जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट है और क्या है वो, अकेला है, बरोबर ना, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जीरो आता था, क्योंकि कांस्टेंट है, उसका पावर भी कांस्टेंट करके जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट भी होगा, उसका डेरिवेटिव जीरो। अगर दिमाग चलाओगे तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी होगा, सोचो कांस्टेंट और वेरिएबल के टर्म्स में, नीचे वेरिएबल कांस्टेंट, उल्टा क्या कांस्टेंट वेरिएबल, नीचे कांस्टेंट ऊपर कांस्टेंट, एक और टाइप है, शाबाश, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल रेज टू वेरिएबल। इसका क्या ऐसे डेरिवेटिव कैसे लेंगे, बराबर ना, यहीं पे क्वेश्चन आता है। तो जब भी एग्जांपल ले लो, अगर मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ, बोला एक्स रेज टू, बोला लॉग एक्स, एक्स क्या है वेरिएबल, लॉग एक्स क्या है वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव पता है नहीं। तो जब भी टाइप का क्वेश्चन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज लॉगरिथमिक फंक्शन। हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉगरिथमिक। लॉग तब ही आएगा
पहले ये समझो क्वेश्चन में अप्लाई कब करना है लॉग। दिख रहा है ये प्रॉपर्टी या फिर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने नहीं आता, मैंने सीखा नहीं। तो ये टाइप में क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लॉग यूज करेंगे। दो जगह पे लॉग यूज किया जाता है। फर्स्ट समझा, ये फर्स्ट है जहां पे लॉग यूज करेंगे एंड, ठीक है, लॉग कब यूज करेंगे एंड सेकेंड व्हेनेवर द क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है जहाँ पे नॉर्मल रूल से भी सॉल्व हो रहा है पर आंसर बहुत खतरनाक आने वाला है, मतलब यू वी रूल यू बाई वी रूल आ रहा है और आंसर बहुत बेकार आने वाला है, वहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लॉग। ये दो जगह पे लॉग यूज़ किया जाता है, समझा। क्योंकि सोचो चैप्टर तो पूरा आएगा तो उसमें लॉग कहाँ यूज़ करना है ये समझ में आना चाहिए पहले। क्लियर, क्या बोला। फॉर एग्जाम्पल ये देखो एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज में मैंने जैसे बताया ये क्वेश्चन पहले इजी है, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या करेंगे, लेवल बढ़ाएंगे। पहले थोड़ा इजी 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 से क्या करेंगे, हार्ड, ठीक है। पहले क्वेश्चन लूंगा थोड़ा लेंदी जाएगा, तो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो, फिर बाद में वो करेंगे, धीरे धीरे समझेगा। ये रहा पहला, ध्यान से देखो, ऑलरेडी दिया है। अभी क्वेश्चन का टाइप समझो, क्या लिखा है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स, वाई इक्वल्स टू सॉरी 1 क्या लिखा है, 1 प्लस 1 बाय एक्स द होल रेज टू एक्स। अच्छा ध्यान से देख, ये x मतलब वेरिएबल ना, तो ये पूरा क्या हो गया, वेरिएबल। उसके पावर में भी कह रहे x, तो क्या हो गया वो, वेरिएबल। क्वेश्चन का टाइप क्या गया, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, तो क्या यूज करेंगे, लॉग फंक्शन। तो देखो स्टेप समझो, पहला स्टेप होगा यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन, क्या आएगा, बोथ साइड। क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देख क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा लोगी, क्या हो जाएगा ये, लोगी। और यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स द होल रेज टू एक्स। क्लियर। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी लॉग दिया यहाँ पे भी लॉग, तो ये लॉग वाई हो गया और ये लॉग ऑफ दिस। ध्यान से देखो ये फॉर्मेट है, ये लॉग, ये क्या काम करेगा तेरे लिए, m, और ये क्या काम कर रहा है, n। लॉग क्या कौन से टाइप में गया, लॉग m रेज टू n, देखा था प्रॉपर्टी, लॉग m रेज टू n क्या होता है, n log m। मतलब यहाँ पे क्या होगा, x log of 1 by x, दिस इज योर लोगी। ध्यान से समझो, स्टॉप कब करना है। प्रॉब्लम मुझे क्या दे रहा था, ये पावर, ये वही पावर है जो मुझे डेरिवेटिव लेने में तकलीफ दे रहा था, क्योंकि वेरिएबल रेशियो वेरिएबल का डेरिवेटिव नहीं आता। तो मैंने जो पावर में वेरिएबल था, लॉग के प्रॉपर्टी ने क्या किया, वो पावर को क्या किया, डाउन, नीचे। अब वो नीचे आ जाएगा तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, हाँ मेरे पास मल्टीप्लाई का रूल है, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन सब रूल है। तो देख पावर डाउन हुआ ना वेरिएबल, मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, यस पावर डाउन। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों साइड क्या देंगे, डेरिवेटिव। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, लोगी, और यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x log of 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब बताओ यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। अच्छा ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता था, हमेशा y होता था, तो डेरिवेटिव क्या आता था, dy बाई डी एक्स। अब देखो चेंज होगा, पहले इसमें किसकी लेंगे, लॉग की, किसकी लेंगे, तो y मेरे लिए क्या काम करेगा, x, फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा, x, तो पहले किसके लूंगा, लॉग की, तो ये y मेरे लिए क्या काम करेगा, x का। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाय वाई, फिर y का भी तो डेरिवेटिव आएगा, dy बाई डी एक्स। देखो log x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो सेम log y का क्या होगा, 1 अपॉन वाई, फिर किसके लेंगे, y। याद है चेन रूल, कंपोजिट फंक्शन, बाहर से अंदर जाने का, सबके लेने का। तो पहले log की लिया, फिर किसकी लिया, y की। अब यहां पे ध्यान से ये समझा,
इसके बाद देखो, अब ध्यान से देखिए, दोनों कह रहे मल्टीप्लाई, तो ये क्या काम करेगा तेरा u, और ये क्या हो गया तेरे v, कौन सा रूल आएगा, u v रूल। u v रूल बताओ क्या था, याद है, एक को छोड़ा दूसरे के लेंगे तो क्या दूसरा क्या है, log ऑफ 1 + 1/x, फिर दूसरे को छोड़ देंगे और एक पहले की लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, x। समझ रहे हो, चलो ये तो ऐसे कॉपी, 1/y dy/dx, यहाँ पे x बताओ। अब देखो कंपोजिट फंक्शन, पहले इसमें किसकी लेंगे, log, और ये 1 + 1/x क्या काम करेगा तेरे लिए, x। तो याद है log x का डेरिवेटिव 1/x, व्हाट इज x, 1 + 1/x। कोई तकलीफ, किसकी लिया, log, अब किसकी लेंगे, x, x मतलब क्या है यहाँ पे 1 + 1/x, उसकी लेना बचा है इसलिए लिखा d/dx, फिर क्या आएगा बीच में, प्लस, इतना क्लियर। इसकी लेंगे क्या, नहीं, क्यों, डेरिवेटिव के आगे जो लिखा रहता है उसके लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ 1 + 1/x का डेरिवेटिव 1। अब इसका डेरिवेटिव बचा है, हाँ, तो ये देखो, ये तो छाप देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1/y dy/dx। ध्यान से देखिए, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो x × 1 x, यहाँ पे देख x × 1 x + 1 /x इंटू, ध्यान से देखो, अब बीच में साइन करे प्लस, तो याद है डेरिवेटिव कैसे आएगा, इंडिविजुअल, और इसका जो भी आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे रहा हूँ, ध्यान से समझो, डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा 1, और डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा 1/x, ये तो ऐसे रहेगा log ऑफ 1 + 1/x। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कौन सा लाइन सेपरेट कर रहा है, ये वाला, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीपल दिखाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/y dy/dx। अच्छा x इधर जाएगा, समझा ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ये लाइन सेपरेट कर रहा है, तो ऊपर जाएगा तो मल्टी और पल्टी मारेगा, तो ये x के साथ जाएगा तो क्या होगा, x² + 1 इंटू, बोलो 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव माइनस, तो यहाँ पे क्या लूँगा -1/x², फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ये तो ऐसे रहेगा log ऑफ 1 + 1/x। कोई डाउट, बस ये इसको मल्टीप्लाई करके देखो, सिंप्लीफाई कर दो। अच्छा ध्यान से देख, मल्टीप्लाई में ध्यान से देखा, स्टेप स्किप करो। अच्छा 0 - 1/x² क्या होगा, -1/x²। अच्छा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल, समझे नहीं, मल्टीप्लाई करके आगे लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/y dy/dx। अच्छा y इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो देखो ये भी डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा dy/dx, तो y टाइम्स, अच्छा यहाँ पे गया और ये -1 इंटू ऊपर, तो -1 अपन यहाँ पे क्या होगा x + 1 प्लस log ऑफ क्या आएगा 1 + 1/x। इतना क्लियर। अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो और करो। अच्छा y ना सबको मल्टीप्लाई है, बरोबर, y क्या है सबको मल्टीप्लाई, तो ध्यान से देखो दो ब्रैकेट दे रहे हो, ये बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि y इधर डिवाइड में देता है क्या होगा सबको मल्टीप्लाई, तो y इधर लेगा। व्हाट इज y का वैल्यू, क्वेश्चन, क्या आएगा क्वेश्चन, तो y का वैल्यू वापस पुट करेंगे तो देखो तुम्हारा क्या आंसर आएगा, dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, y, हाँ यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1/x द होल रेज टू x। यहाँ पे क्या आएगा ये सेम, चाहिए ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई और कर सकता हूँ, नहीं तो रहने दो। देखो यहाँ पे क्या है -1/x + 1 प्लस log ऑफ क्या आएगा 1 + 1/x। ये और भी हो सकता है, पर एटलीस्ट तुम लोग ने इतना भी किया तो भी चलेगा, ये एटलीस्ट इतना करो। क्लियर, वापस से समझाता हूँ। क्या किया, वेरिएबल रेशो वेरिएबल, तो वेरिएबल रेशो वेरिएबल तो क्या लेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या आएगा log, तो देखो कौन से फॉर्मेट में क्या log m/n, तो क्या होगा n log m, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, पावर डाउन हो गया, तो इसमें क्या अप्लाई किया रूल, यूवी रूल, यूवी रूल आता u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u, x हो जाए, देखो इसमें पहले log का लिया, फिर 1 का 0 1/x का -1/x²,
इसके बाद ये भी लिख सकता हूँ, x का डेरिवेटिव 1 ये छापा, फिर दोनों को सिंप्लीफाई किया, ये आंसर है। क्लियर? हाँ, और समझे से रिलेटेड क्वेश्चन तो और आइडिया आएगा। हाँ, क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट अभी थोड़ा लेंदी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, देखो ये भी क्वेश्चन का पैटर्न देखो क्या लिखा है, बोलो क्या लिखा है? 2x प्लस 5 मतलब वेरिएबल, उसके पावर में भी क्या है x मतलब वेरिएबल, तो क्वेश्चन का टाइप कौन सा क्या है? वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, तो क्या करेंगे? लॉग लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेगा फर्स्ट स्टेप? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो बोलो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप? लोगी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? लॉग ऑफ 2x प्लस 5 द होल रेज टू x। कोई प्रॉपर्टी दिख रहा है? लॉग m रेज टू n क्या होता था? n मतलब यहाँ पे क्या आएगा? x लॉग ऑफ 2x प्लस 5, और यहाँ पे क्या होगा? लोगी। ये देख, जो पावर में वेरिएबल था वही प्रॉब्लम था, डाउन हो गया, मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो बोलो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे दोनों साइड डेरिवेटिव देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लोगी, डी बाई डी एक्स ऑफ x लॉग ऑफ 2x प्लस 5। बोलो पहले इसमें किसकी ले? लॉग, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 बाय वाई, फिर किसके? y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब देखो इसमें क्या आएगा? एकदम सही, यहाँ पे क्या आएगा? यूवी रूल, बराबर ना, दोनों मल्टीप्लाई में वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पे क्या लेंगे? x डेरिवेटिव का बोलो क्या आएगा? लॉग ऑफ 2x प्लस 5 प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 5, अरे डेरिवेटिव ऑफ x। डन? इतना क्लियर? आगे बात करते हैं फिर। तो सोचो क्या होगा आगे। लेफ्ट हैंड साइड में तो हो गया ना, वो तो सेम रहेगा, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये x छोड़ दिया, ध्यान से देखो स्टेप स्किप मारेंगे। बताओ यहाँ पे पहले किसकी ले? लॉग। जब मैं लॉग की लूंगा तो ये क्या काम करेगा? x। तो लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x, व्हाट इज x? 2x प्लस 5, फिर डेरिवेटिव ऑफ x, व्हाट इज x? 2x प्लस 5। अरे बाहर के लिए, फिर किसकी लूंगा? अंदर, फिर क्या होगा? प्लस प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 5, और x का डेरिवेटिव 1 इंटू क्या आ जाएगा? 1। डन? सोचो अभी क्या होगा? ये सेम 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे देखिए तो x इंटू 1 यही होगा, x अपॉन 2x प्लस 5, बीच में साइन क्या है? प्लस, तो डेरिवेटिव कैसे आएगा? इंडिविजुअली। तो स्टेप लिख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 प्लस ये सेम आ जाएगा लॉग ऑफ 2x प्लस 5। क्लियर? तो सोचो अभी क्या होगा आगे? कुछ नहीं, डेरिवेटिव ले ले। सोचो यहाँ पे क्या होगा? 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, x अपॉन 2x प्लस 5। ध्यान से देखो, स्टेप स्किप कर रहे हो यहाँ पे। 2x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? सोचो, 2 क्या है? कांस्टेंट, x क्या है? वेरिएबल। क्वेश्चन का टाइप कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। क्या करते थे? कांस्टेंट बाहर, किसकी लेंगे? x का 1, फिर 5 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो अकेला है और कांस्टेंट है। यस, फिर लॉग ऑफ 2x प्लस, नेक्स्ट स्टेप 2 प्लस 0 2 इंटू एक्स, ये y इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का लेके आ जाएगा y टाइम्स 2x अपॉन 2x प्लस 5 प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। याद है y क्या था मेरा? y क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हमेशा क्वेश्चन क्या करेगा? रिपीट। तो ये तुम्हारा होगा फाइनल आंसर। क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज y?
2x प्लस 5 रेस टू एक्स टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा 2x अपॉन 2x प्लस 5 प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 5. दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव. समझो, क्वेश्चन लेंदी आता है, मार्क्स भी वैसे देगा. लॉगरिथमिक 3-3 4-4 मार्क्स में पूछेगा, उसके नीचे पूछेगा भी नहीं. हो बड़े वाले क्वेश्चन यही से बनता है. वापस स्टेप, वेरिएबल रेशो, वेरिएबल. फर्स्ट स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. प्रॉपर्टी लॉग एम रेशो एन, एन लॉग एम. पावर नीचे डाउन कर दिया, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है, ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया, यूवी रूल, आंसर. ठीक है, y का वैल्यू लास्ट में क्या कर देने का, री सब्सटीट्यूट. और समझो, ये 2 क्वेश्चन था ना. अब क्वेश्चन ये देखो, इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो क्या. फॉर एग्जाम्पल, कहाँ गया क्वेश्चन, ऊपर है ना. तो देखो, ये तो हमको क्वेश्चन ही ढूंढने में. अब ध्यान से देखो ये वाला, ध्यान से इसमें देख. अच्छा, ये क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट समझता है ना. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला रूट एक्स मतलब एक्स का पावर कितना रे, बाय 2. अच्छा, इसी को मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स रेज टू 1/3. अच्छा, फोर्थ रूट बोलता तो एक्स रेज टू 1/4. अच्छा, मतलब इसको मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, कुछ नहीं करो, ध्यान से समझो. यहाँ पे कहना रेट वाई इक्वल्स टू क्यूब रूट है ना. इसका मतलब ये हुआ कि ये 3x माइनस 1 अपॉन क्या लिखा हो यहाँ पे 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर द होल रेज टू 1/3. अब पहले बताओ, क्या ये क्वेश्चन वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है? नहीं है. ये तो वेरिएबल है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं. पर ये क्या है, 1/3 क्या है, कांस्टेंट. तो ये क्वेश्चन कौन सा है, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट. बराबर. मतलब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, एक्स रेज टू एन कंपोजिट फंक्शन. पहले किसके लेंगे, बाहर की. मतलब ये क्या काम कर रहा है, एक्स रेज टू एन. तो पहले पावर के लिए बाहर से, फिर किसकी जाएंगे अंदर, किसकी लेंगे, ये वाला. अच्छा, ये वाला लूंगा तो क्या होगा, u बाय वी रूल, u बाय बराबर. अच्छा, u बाय वी रूल सोचो, इसका लूंगा तो क्या आएगा, तो एक बार आएगा, इसकी लेंगे ना डेरिवेटिव. अच्छा, इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, वापस दोनों मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा u वी रूल. इमेजिन करो आंसर कैसा होने वाला है, बहुत बड़ा. ये आएगा, फिर सोच पहले u बाय वी रूल लूंगा, फिर v डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v. जब इसका लेने जाऊंगा डेरिवेटिव, उसमें भी क्या आएगा, u वी रूल. आंसर जो तेरा आएगा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है. और दिख रहा है क्वेश्चन, जहां पे भी अगर सिंपल सा समझाओ, u बाय वी रूल, u वी रूल और एक्स रेज टू एन ऐसा सब एक साथ आ रहा है, तो क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करो. लॉग क्या करता है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई. तो ये क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, पीछे से आंसर मैच करोगे, आएगा भी नहीं. तो क्वेश्चन को क्या करूंगा, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग टेकिंग लॉग. समझा, 2 ही जगह पे लॉग यूज किया जाता है. ये देखो, जहां पे भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा, दूसरा ये. और मैं यूज कर सकते हैं क्या, हाँ यूज किया जा सकता है. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वगैरह आता है ना, तो करके मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. हर जगह पे लॉग एप्लीकेबल होता है. तो देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. देखो लॉग लेने से क्या करेगा, क्वेश्चन को ले. तो यहाँ पे क्या होगा, लोगी, और यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ. कहने से ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये डिटो कॉपी, तो ये कॉपी कर दिया, आ जाओ. अब बताओ यहाँ पे पहला कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, लॉग. ये पूरा टर्म क्या करेगा, m, और ये क्या काम कर रहा है, n. तो कौन से फॉर्मेट में गया ये, लॉग m रेज टू n. क्या होगा, n लॉग m, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1/3 लॉग ऑफ, यही आएगा. क्या आएगा 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, फिर 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर. अब वापस से सोचो, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं मैं,
सोचो, देखना ये लॉग ऊपर का टर्म क्या काम करेगा, m, और ये पूरा टर्म नीचे का क्या काम करेगा, n। log m बाय n क्या था, log m माइनस log n। तो देखो क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर सकता है वो। तो यहां पे तुम्हारा पहला हो जाएगा लोगी इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना 1/3। अच्छा देख 1/3 सबको जाएगा, क्योंकि इसका आंसर जो भी आएगा 1/3 क्या है, कॉमन, इसलिए मैं देखो बड़ा ब्रैकेट दे रहा हूं। यहां पे देख क्या होगा, log m ना, व्हाट इज m, 3x माइनस 1, फिर माइनस log n, अरे n क्या है, दोनों क्या आएगा, 2x प्लस 3, और दूसरा ब्रैकेट में आएगा, शाबाश, और ये पूरा करली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 1/3 कॉमन था तो करली ब्रैकेट के दिया। वापस से देखो प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, ये लॉग, अब ये दोनों क्या रहे, मल्टीप्लाई, तो ये क्या काम करेगा m, और ये क्या काम करेगा n। वेरी इंपॉर्टेंट, ये द होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर ये ब्रैकेट के पूरा इधर लिखा रहता तब आता log m रेज़ टू n, द होल स्क्वायर होना चाहिए log m रेज़ टू n के लिए। सारा प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, लोगी, और यहाँ पे क्या होगा 1/3 टाइम्स, बोलो यहाँ पे तो सेम log ऑफ 3x माइनस 1। अभी देख log m इंटू n क्या होगा, बोलो log m, व्हाट इज m, 2x प्लस 3 प्लस log n, व्हाट इज n, 5 माइनस x द होल स्क्वायर। ध्यान से देख ये कौन से फॉर्मेट में गया, log m रेज़ टू n। तो यहाँ पे देखो फाइनल क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा लोगी, और यहाँ पे होगा 1/3 टाइम्स, यहाँ पे क्या होगा log ऑफ 3x माइनस 1, स्टेप स्किप कर रहा हूँ, माइनस अंदर दोनों को जाएगा, तो माइनस log ऑफ 2x प्लस 3, ये माइनस इधर जाएगा और ये भी नीचे आएगा, तो देखो माइनस 2 टाइम्स log ऑफ 5 माइनस x, ये पूरा ब्रैकेट कर ली क्लोज। इसके बाद मैं ये भी स्टेप लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या क्या log m इंटू n, तो क्या होता है log m प्लस log n, माइनस अंदर जाएगा दोनों को और ये नीचे डाउन हो गया। मैंने अभी तक क्या किया, क्वेश्चन को सिर्फ सिंप्लीफाई किया, डेरिवेटिव लिया क्या नहीं। इसे क्या हुआ पता है, सोच अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले सकता हूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, सिर्फ कंपोजिट है, यूवी रूल आएगा क्या, आएगा नहीं, बीच में क्या हुआ प्लस माइनस, लॉग ने क्या किया, सोच इसमें डायरेक्ट लेता दो x रेज़ टू n, फिर u बाई वी रूल, फिर u वी रूल, यहाँ पे एक u वी रूल तक नहीं आ रहा है, समझा लॉग का काम। लॉग ने क्वेश्चन को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता, अगर तुम लोग ने प्रॉपर्टी बराबर यूज़ किया तो एक u वी रूल तक नहीं आएगा, इतना इजी कर देता है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो बताओ क्या होगा, log y का डेरिवेटिव, अच्छा लिख दो, चलो d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या होगा लोगी, और यहाँ पे क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ, ये पूरा टर्म आएगा ना, ठीक है। फिलहाल अभी लिख रहा हूँ, बाद में ना तुम लोग स्टेप सब स्किप कर सकते हो, सब ज़रूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बताओ लोगी का क्या होगा 1 बाय डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा 1/3 क्या रे, कॉन्स्टेंट, देखिए कांस्टेंट, और ये क्या है वेरिएबल, डेरिवेटिव 0 होगा क्या 1/3 का, अकेला है क्या नहीं, इसके साथ चिपका है, तो 1/3 बाहर। अब देख ये और ये फंक्शन किस में माइनस, तो बता डेरिवेटिव कैसे आएगा इंडिविजुअली, और 1/3 सबको आएगा कॉमन, तो लिखा देख ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 3x माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 2x प्लस 3, फिर माइनस यहाँ पे क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ 2 log ऑफ 5 माइनस x, ये रहेगा इसका। अब हम डेरिवेटिव लेना चालू करें, हाँ आएगा ना बाहर, अभी देखो स्टेप स्किप मानेंगे, 1y dy बाई डी एक्स। अब सोचो 1/3, ध्यान से देखना स्टेप स्किप मारेंगे डायरेक्ट, ऐसे ही लिखने का, बोलो पहले किसके लेंगे लॉग,
तो ये क्या काम करेगा, x log x का 1/x, x क्या है 3x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1। तो देख ध्यान से जाना, अभी 3x में 3 क्या है कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव माइनस 1 का, ऐसे ही लिखेंगे। पहले देखा था एक एक स्टेप लिखता था, इसके बाद ये डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर यहाँ पे माइनस, पहले किसका लेंगे लॉग, तो यहाँ पे क्या 1/2x प्लस 3 इंटू किसका लेंगे अभी 2x, 2x में 2 कांस्टेंट, x का 3 का 0 माइनस, देख 2 कांस्टेंट है ना और ये वेरिएबल तो कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ लॉग का 1/5 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, x का करली ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने एक ही लाइन में देखो कैसे आंसर लिया, ध्यान से देखा गया है। अगर मैंने डेरिवेटिव लिया तो एक यूवी रूल तक नहीं आया, सिर्फ कंपोजिट फंक्शन, ये तुम्हें सिंप्लीफाई कर दो फाइनल आंसर रहेगा। y द डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो y/3 हो गया ये, देख 3 माइनस 1 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3/3x माइनस 1, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा -2/2x प्लस 3, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा देख 0 माइनस 1 माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा 2/5 माइनस x, ये तुम्हारा आंसर होगा। लास्ट में हम लोग किसका वैल्यू पुट करेंगे y क्या है क्यूब रूट डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय क्या आएगा 3 आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, हम लोग लगाएंगे जुगाड़। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये y के जगह पे इतना वैल्यू पुट किया, देख रहे हो, डिवाइड बाय क्या है रे 1/3 ना, तो लिखा यहाँ पे 1/3 लिखो या डिवाइड बाय 3 लिखो, मतलब सेम है। यहाँ पे 1/3 टाइम्स यहाँ पे क्या होगा ये वाला ना, ये आएगा, तो ये हम लोग ने इसको छाप दिया और ये देखो आ गया, यस देखो ये इतना खतरनाक आया, ये इसका होगा फाइनल आंसर। 4 मार्क्स और 10 मार्क्स, 32 मार्क्स, 35 पास सीधा। ये सबसे क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड पूछना रहेगा तो ये वही है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी डाउट